बच्चों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन। ये बोर्ड में पूछा जाने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार बोर्ड में पूछा भी गया है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है, अगर एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं तो मुझे उम्मीद है कि इस पर आधारित इस प्रकार के अन्य क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से कर लोगे। तो आपको ये क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझना है। तो देखिए, इसमें है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 510 और 92 का क्या करना है, HCF निकालना है, फिर इसका LCM निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, किसका, इसका और इसका। तो पहली संख्या हमारे पास क्या है बच्चों, 510। इसके हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड आपको पता होगा, अभाज्य गुणनखंड मीन्स ऐसे टुकड़े, मतलब यहाँ से जो हम इन संख्याओं को जो विभाजित करेगा, इसके जो टुकड़े होंगे वो अभाज्य संख्याओं के रूप में होंगे। और अभाज्य संख्याएं क्या होती है आपको पता होगा, जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, या हम कह सकते हैं वे संख्याएं जिनमें या तो स्वयं का भाग जाता है या 1 का भाग जाता है। जैसे कि 2 हो गया, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, 7 है, इसी तरह से आगे। तो ठीक है, तो हम शुरू करेंगे 2 से। अब जब भी हम यहाँ पे ध्यान रखना है आपने कि जब भी आप अभाज्य गुणनखंड करें तो देखिए, मैंने अभी आपको बताया था सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, फिर है 3, फिर 5, 7, इसी तरह से आगे। तो हम क्या करेंगे, पहले हम चेक करेंगे कि जो क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है या जो संख्या दे रखी है वो कैसी है, सम संख्या है या विषम संख्या है। तो सम संख्या कैसे पता चलेगा, सम संख्या क्या होती है पता होगा आपको, सम संख्या वो होती है जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। तो हम इसका इकाई अंक देखेंगे। ठीक है, तो ये जो इकाई अंक है ये क्या है बच्चों, इसका 0 है। इसका मतलब क्या है, ये सम संख्या है। तो ये सम संख्या, तो इसको कौन, इससे किसका वो करेंगे हम, इसको तोड़ने का काम कौन करेगा, सबसे पहले 2 करेगा। तब तक 2 करेगा जब तक ये विषम नहीं बन जाती, ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, बहुत बार बच्चे 4 से कर देते हैं, बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, ये तब तक 2 इसको काटेगा, आगे हम बढ़ते जाएंगे तब तक 2 काटेगा जब तक ये विषम संख्या नहीं बन जाती, जब तक इसका एक गुणनखंड ऐसा ना आ जाए जो विषम हो। ठीक है, तब 3 की बारी 5 की साथ ही फिर आगे बढ़ेंगे। तो अभी ये हमें दिख गया कि ये सम संख्या है, तो इसको कौन तोड़ेगा, 2 तोड़ेगा। तो देखिए 2 से करेंगे तो 2 का पारा 4, 5 में कितनी बार जाता है, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। देखिए पहले बार में ये विषम बन गया, देख लिया आपने। इसका जो इकाई अंक है ये 5 बन गया, इसका मतलब विषम हो गया है। अब 2 का काम खत्म, अब 2 इसका कुछ नहीं कर सकता। अब किसकी बारी होगी, 3। देखिए, तो 3 से अगर हम देखेंगे तो 3 8 24 होगा, 1 बचेगा, 3 पंजे 15 हो गया। ठीक है, तो 3 से जा रहा है, तो 3 8 हो जाएगा 24, 1 बचेगा, 3 पंजे 15। ठीक है, फिर 3 से देखेंगे तो कितना जा रहा है, 3 दूनी 6 और 2 बचेगा, नहीं 3 से नहीं जा रहा है। ठीक है, हमेशा ये चेक, अगर आपको यहाँ पे दिक्कत हो रही है तो आप यहाँ पे भाग करके दे सकते हैं। ठीक है ना, भाग करके देखो कि जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक है, तो हम किससे करेंगे, 3 से नहीं गया तो 3 के बाद किसकी बारी होगी, अब 5 की। ठीक है, हमेशा बढ़ते हुए क्रम में चलना है, पहले 2 फिर 3, फिर ऐसा नहीं कि 20 से उठा दे, कोई 9 से कर दे, वो सॉरी कहीं पे 11 से कर दे, फिर 7 से, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, जाना हमें एक छोटे से बड़े की तरफ है। तो 3 का खत्म हो गया, 3 से तो जा नहीं रहा है। अब देखेंगे हम 5 को, तो देखिए 5 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा 5 से। ठीक है, ओह 5 से जाएगा, तो क्या करेंगे, 5 कम हो जाएगा 5 और बचेगा 3 और 5 सत्ते 35। अब देखिए 17 बन गया, तो 17 तो अपने आप में क्या है, अभाज्य संख्या, तो 17 कम 17। क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे बच्चों 92, इसको अलग रख दीजिए आप। ठीक है, अब देखेंगे 92 को। ठीक है, ये भी सम संख्या है तो 2 से करेंगे, 2 चक्का हो जाएगा 8, 2 चक्का हो जाएगा 12। फिर से सम संख्या है तो ये 2 से करेगा, 2 दूनी 4, 2 तीन 6। अब ये विषम बन गई है और ये क्या है, 23 क्या है, अपने आप में एक अभाज्य संख्या है, तो इसको कोई भी संख्या विभाजित नहीं कर सकती, तो ये खुद ही करेगा, 23 कम 23। अब देखिए 510 के जो अभाज्य गुणनखंड हुए वो हुए 2 गुणा गया 3 गुणा गया 5 गुणा गया 17। और इसी प्रकार से क्या था हमारे पास, 92, सॉरी जो 92 है, 92 के जो गुणनखंड हुए वो हुए 2 गुणा गया 2 गुणा गया 23। ठीक है, अब हमें इनका क्या निकालना है, 510 और 92 का हमें निकालना है HCF। क्या निकालना है इनका, HCF निकालना है। तो HCF क्या हो जाएगा, देखिए HCF हो जाएगा कि जैसे देखिए जो संख्या कॉमन आ रही है, देखिए इसमें 2 आ रहा है तो 2 हो जाएगा, कोई और है नहीं है तो 2, इनका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। अब हमें निकालना है LCM। ठीक है, LCM निकालने का एक तरीका वही होता है, देखिए एक तो कॉमन आ जाता है, जो HCF होता है वो तो होता है, उसके अलावा बाकी जो बचे उन सब का गुणा कर दो, LCM आ जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ हम करेंगे सूत्र का प्रयोग। किसका प्रयोग करेंगे, सूत्र का। और सूत्र क्या होता है कि किन्हीं 2 संख्याओं का LCM इंटू HCF बराबर होता है उन दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वह उन्हीं संख्याओं के LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। तो LCM निकालना है हमें। ठीक है, HCF हमारा भी कितना आया, 2 आया। ठीक है, A गुणा B, A क्या है हमारे पास, A में तो ये संख्या होगी ना, ये A हो गया, ये B हो गया, तो A की जगह कितना आ गया हमारे पास, 510 और B की जगह क्या है, 92। अब देखिए ये 2 यहाँ गुणा में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में चले जाएगा, तो ये हो जाएगा 510 गुणा गया 92 और बट्टे में हो जाएगा 2। ठीक है, अब ये 2 है, इसको काट देगा तो ये हो जाएगा 2 चक्को 8 और 2 छक्के 12। तो LCM हमारा हो जाएगा बच्चों 510 गुणा गया हो जाएगा 46। और अब हमें इनका क्या करना है, गुणा करना है। गुणा करके जो भी आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो गुणा करके कितना आ रहा है ये, 23, 46 और 0।
आप एक बार चेक करके देख लेना। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।